अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये तो आप जानते ही होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में कल वुमेंस डे मनाया गया, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वुमेंस डे पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन कहीं भी इस तरह का नहीं मनाया गया जैसा कि पाकिस्तान में मनाया। हमारी पाकिस्तानी वुमेंस, हमारी मुस्लिम ख़वातीन, जिन्होंने कल वुमेंस डे के नाम पर जिस बेहयाई का नमूना पेश किया, वो देखकर हैरत और बहुत अफसोस हुआ। आखिर ये ख़वातीन क्या चाहती हैं? उनके प्ले कार्ड्स, उनकी ड्रेसिंग, उनके स्लोगन्स आप देखें तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी या कम से कम मुस्लिम ख़वातीन का एजेंडा नहीं हो सकता। आप सर्च करके देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो NGO आज़ादी आज़ादी का राग अलापती ख़वातीन होती हैं, इनकी ज़िंदगी कभी भी पुरसुकून और मुतमईन नहीं होती। हमेशा ये रोती और कुर्लाती रहती हैं, हमेशा दूसरों को कोसती ही नज़र आएंगी। जिस औरत पर कोई एक आध जुल्म हो जाए, वो औरतें इनका हथियार बन जाती हैं। बेचारी हमारी मासूम ख़वातीन इनको अपना मसीहा समझती हैं और अपने दुख दर्द इनके सामने बयान करती हैं, लेकिन ये अपनी सियासत और अपनी NGOs चमकाने के लिए हमारी मासूम ख़वातीन के घर उजाड़ देती हैं। व्यूअर्स, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप यूँ बैनर्स उठाकर सड़कों पर निकल आएँ और आप आज़ादी आज़ादी का रोना रोएं और आप यूँ समझें कि आप ही इंतहाई मज़लूम हैं और बाकी कोई मज़लूम नहीं। इंतहाई गलत, इंतहाई डिप्रेस्ड और इंतहाई बेवकूफ़ औरतें हैं ये, जिन्होंने वुमेंस डे को इस तरह सेलिब्रेट किया। इन औरतों को कोई ना कोई मौका चाहिए होता है सड़कों पे निकलने का, प्ले कार्ड्स उठाकर और अपने आप को फेमस करने का। असल में ये उस टेंशन और डिप्रेशन से ख़ुद को बाहर निकालना चाहती हैं जो इन्होंने ख़ुद ही अपने दिमाग में इंजेक्ट किया होता है। इनका यही हाल रहता है, ये कभी सुधरने वाली नहीं है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये NGOs काम कर रही हैं और उस NGOs के साथ जो लेडीज़, जो ख़वातीन जुड़ जाती हैं, वो उनका हथियार बन जाती हैं। दूसरी तरफ वो औरतें हैं जिनकी आज़ादी के लिए ये लड़ रही हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि जिन ख़वातीन को ये कैदी समझती हैं, मज़लूम समझती हैं, मग़लूब समझती हैं, उन औरतों की अक्सरियत आपको अपने अपने घरों में खुश नज़र आएगी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती शौहर का खाना गर्म करने से, शौहर का मोज़ा ढूंढने से, या उसके कपड़े इस्त्री करने से, या उसका खाना बनाने से, या उसके बच्चे संभालने से। जिन औरतों की आज़ादी की खातिर ये बेचारी सड़कों पे प्ले कार्ड्स उठा के घूम रही होती हैं,
वही औरतें इन्हें घर बैठकर बेवकूफ़ कह रही होती हैं। और जो ख़वातीन अपने घरों में लड़ाई झगड़ा भी कभी बर्दाश्त कर लेती हैं, वो भी इनसे ज़्यादा मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। ये 20% ख़वातीन हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। हम में से ये 20% ख़वातीन जो सड़कों पे आपको प्ले कार्ड्स उठाए, अजीब अजीब तरह के प्ले कार्ड्स उठाए घूमती नज़र आ रही हैं और आज़ादी आज़ादी आवारा बदचलन के अलक़ाबात से ख़ुद को नवाज रही हैं, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रही हैं। हम इनसे इख्तिलाफ़ करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमें जितनी आज़ादी जिस हद तक मैसर है, हम उसमें बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए इनकी ये आज़ादी के नारे और इनकी ख़ुद की नुमाइश जो कि ये सड़कों पे निकल के करती हैं। मेरी उन बहनों से इल्तिजा है कि प्लीज़ अपनी इज़्ज़त, अपना मकाम पहचानें और अपनी वजह से कम उन ख़वातीन को पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा ना करवाएं जो इनकी तरह की सोच नहीं रखती। हम अपने शौहर का खाना गर्म करके फ़ख्र महसूस करते हैं। हम उसके घर का झाड़ू देकर सुकून से सोते हैं। उसके बच्चे संभालने में हमारी इज़्ज़त है। उसके घर की चौकीदारी करने में हमारा मकाम है, मर्तबा है। कोई हमें मिसेस कह के बुलाता है, कोई हमें इज़्ज़त से पहचानता है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप अपना मकाम भी पहचानें। आपकी इज़्ज़त सड़कों पे प्ले कार्ड्स उठाकर घूमने में, वाहियात कपड़े पहनने में नहीं है। आपकी इज़्ज़त वही घटिया मर्द करवा सकते हैं जिनका खाना गर्म करने से आपको प्रॉब्लम है, जिनका मोज़ा आप नहीं ढूंढना चाहती। एक मर्द औरत की ज़िंदगी अच्छी बनाता है, पुरसुकून बनाता है, बावक़ार एक वही औरत होती है जिसका शौहर उससे राज़ी हो, अल्लाह की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना और हमारा तमाशा ना बनाएं पूरी दुनिया के सामने। और इंतहाई अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि पूरी दुनिया में कहीं भी ना इतनी वाहियात ड्रेसिंग हुई, ना ही इतने वाहियात डायलॉग्स प्ले कार्ड्स पर लिखे गए। आप खुद देख सकते हैं। यूक्रेन, टर्किश, बार्सिलोना, चेन्नई, इवन इंडिया तक में लोगों ने इतनी बेहूदगी का मुजाहरा नहीं किया। एंड सो ऑन। आप सोचिए, ऐसी कौम को वुमेन डे की क्या ज़रूरत, जिसे ये बताया गया हो कि माँ को रोज़ देखना हज का सवाब है, बहन पर खर्च करो तो बेहतरीन सदका कह दिया, बीवी को मुस्कुरा कर देखने से रब का राज़ी होना कह दिया, बेटी की अच्छी परवरिश करने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होना लिख दिया। तो हम जैसे लोगों को एक दिन वुमेन डे मनाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक़ के बारे में सूरतुन निसा उतारी। आप प्लीज़ कभी वक्त निकालें और सूरतुन निसा पढ़िए। आपको अंदाज़ा होगा कि रब कहता है वक़ूलु लहुम क़ौलन मअरूफ़ा, कि जब तुम उनसे बात करो तो नरमी इख्तियार करो, अच्छी बात कहो।
और बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो आप पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपका रब आपसे गाफिल नहीं है। उसने जो औरत बनाई है उसने उसके हुकूक भी उतारे हैं। अगर अब्रॉड में कहीं भी वुमेंस डे मनाया जाता है तो डेफिनेटली वहाँ औरतों के बहुत ज़्यादा हुकूक पामाल किए जाते हैं। वो अगर मनाए तो समझ में आता है, लेकिन आपका मनाना समझ में नहीं आता। प्लीज़ ख़ुद को पहचानें, अपने साथ साथ हमारी इज़्ज़त पे धब्बे ना लगाएं। आप दुनिया को ये ना दिखाएं कि पाकिस्तानी औरतें, मुस्लिम औरतें भी ऐसी ही सोच रखती हैं, जबकि सिर्फ 20% लोग हैं आप, 80% हम हैं जो अपने घर आबाद करके बैठे हैं किसी भी हाल में और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सड़कों पे निकलें और प्ले कार्ड्स उठा के घूमें और अपनी नुमाइश करें। यही मेरा आज का मैसेज था। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप मेरी वीडियो से एग्री हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as you can, please. Thank you so much. Allah Hafiz.